पास आउट भी कर सकता है। तो जो हमारी सैंडस्टोन होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली पोरस और परमिएबल होती है। इसीलिए जो सहराई इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल के निकलने के। क्यों चांसेस होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सैंडस्टोन प्रेजेंट होती है जो कि हाईली पोरस और परमिएबल होती है। उसके अलावा जो एक तरह की और रॉक होती है वो है शेल, जो कि बिल्कुल भी पोरस और परमिएबल नहीं होती। ये ज़्यादातर हमारे उन रेजरवायर्स के अंदर कैप रॉक बनाती है और ये उस रेजरवायर को ऊपर से ढांप देती है जिसके नीचे ऑयल या गैस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किसी ज़मीन को खुद फौरी तौर पर ऑब्ज़र्व करें तो वो दो प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन को आसान बनाती हैं वो है वहाँ की पोरोसिटी और परमेबिलिटी। जितनी एक ज़मीन ज़्यादा पोरस और परमिएबल होगी वहाँ पर ऑयल के निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन जो पोरस या परमिएबल नहीं है उसके नीचे से ऑयल नहीं निकल सकता। ऐसा हो सकता है कि उसके नीचे से भी ऑयल निकल आए, लेकिन वहाँ पर रेजरवायर्स होने के चांसेस जो सैंडस्टोन वाली ज़मीन है यानी जो हाईली पोरस और परमिएबल है उसकी बनिस्बत कम होते हैं। और दूसरा वहाँ से ऑयल निकालना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जो हमारी शेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन होता है, हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर नीचे से रेजरवायर रॉक निकलती है जिसके अंदर हमारा ऑयल या गैस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगला फैक्टर जो कि गेम ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन करता है वो है सिस्मिक रिफ्लेक्शन। सिस्मिक एक तरह की वेव्स होती हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती हैं। सिस्मिक वेव्स को ऐसे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि जब ज़मीन पर ज़लज़ला आता है तो उसके दौरान जब एक वेव ज़मीन की साख्त के ऊपर से गुज़रती है तो उस वेव को भी हम सेस्मिक वेव कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी वेव जो ज़मीन में से गुज़रती है उसको हम सेस्मिक वेव कह सकते हैं। ये सेस्मिक वेव्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ज़मीन में पैदा की जाती हैं और जब वो रिफ़्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो इन वेव्स का एक इमेज क्रिएट किया जाता है जिसको हम सेस्मिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी हम ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों की सेस्मिक रिफ्लेक्शन लेते हैं कि आया उसके नीचे ज़मीन के साथ कैसी है, और ज़मीन के साथ ही इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि उसमें ऑयल रेजरवायर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये सेस्मिक वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी दुनिया में जहाँ भी ज़मीन के नीचे ऑयल या गैस के रेजरवायर प्रेजेंट हैं वो रेजरवायर इस तरह के ट्रैप्स के ज़रिए ज़मीन में ट्रैप हुए हुए होते हैं। अगर हमें इस तरह का कोई ट्रैप सेस्मिक रिफ्लेक्शन में नज़र आ जाए तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें ज़मीन के उस हिस्से के नीचे से ऑयल या गैस मिल जाएगी। उन ट्रैप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रैप होता है स्ट्रैटिग्राफिक टैप, जिसके अंदर एक अल्कलाइन किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। सबसे नीचे वाटर रिजर्वायर होती है, फिर उसके नीचे ऑयल होता है, गैस होता है और इसके इर्द गिर्द कैप रॉक यानी हार्ड रॉक प्रेजेंट होती है जो इंतहाई अनपोरस और अनपर्मेएबल होती है। दूसरी तरह के ट्रैप्स होते हैं एंटीक्लाइन ट्रैप्स। उनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले एक एंटीक्लाइन सा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें सबसे ऊपर गैस, फिर ऑयल और फिर वाटर रिजर्वायर होते हैं। फिर तीसरी तरह के ट्रैप्स जो कि हो सकते हैं ज़मीन के नीचे इन रिजर्वायर्स के, वो है फॉल्ट ट्रैप्स, जिसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसमें जो फॉल्ट लाइन आपको नज़र आ रही है ये असल में कैप रॉक की होती है और ज़मीन का ये हिस्सा दूसरे हिस्से से ज़रा उठा हुआ होता है। यानी जहाँ पे ज़मीन की साख्त ऐसी होगी वहाँ ज़मीन का जो नीचे जो लोअर हिस्सा होगा वहाँ पर ऑयल रिजर्वायर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो फोर्थ टाइप का ट्रैप है वो है साल्ट डोम ट्रैप। इस जगह से सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाला जा सकता है। यही वजह है कि जो समंदर के करीब के इलाके होते हैं वहाँ पर इन ऑयल रिजर्वायर्स के प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ये इम्परमिएबल साल्ट डोम्स बन जाते हैं जो कि दो तरह के रेजरवायर रॉक बना देते हैं। एक रेजरवायर रॉक ऊपर प्रेजेंट होता है, एक रेजरवायर रॉक नीचे प्रेजेंट होता है और उसके बीच में कैप रॉक प्रेजेंट होती है।
जब इस तरह की किसी जगह से ड्रिल किया जाता है तो ऑयल के निकल के चांसेस दोनों तरफ से होते हैं, किसी एक तरफ से नहीं होते। इसलिए इस जगह पर ऑयल सबसे ज़्यादा निकलता है। यही वजह है कि जो समंदर के करीब के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के ट्रैप्स की मौजूदगी की वजह से वहाँ से ऑयल ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर आगे उन्होंने एक रेशियो बताई है कि 3/4 जो हैं उनमें से ड्राई होल निकलते हैं, कि जब हम लोग ऑयल के लिए वेल्स खोदते हैं, उनको ड्रिल करते हैं, तो उनमें से 4 में से 3 कुएँ सूखे निकलते हैं। हाईएस्ट ऑयल कलेक्ट किया जाता है इस वाले ट्रैप में से जो मैंने आपको बताया, जो कि साल्ट डोम ट्रैप है। असल में ये सारे ट्रैप्स हमें सेस्मिक रिफ्लेक्शंस के ज़रिए पता चलते हैं। जब हम सेस्मिक पिक्चर बनाते हैं किसी भी अंडरग्राउंड हिस्से की, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर किस तरह का ट्रैप प्रेजेंट है और ऑयल होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक और सवाल है कि आया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ ऑयल की प्राइस कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ती है? बढ़ती इसलिए है कि जब ऑयल कंपनीज ऑयल को एक्सप्लोर कर रही होती हैं तो उनके बहुत से एक्सप्लोरेशन के जो वर्क प्रोसीजर होते हैं उनका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलता, उसके नतीजे में उन्हें ऑयल नहीं मिलता। तो उसकी ड्रिलिंग के दौरान जितनी भी कॉस्ट आई होती है वो उनके नुकसान में चली जाती है, और वो सारा नुकसान उस ऑयल से पूरा करते हैं जो वो ऑलरेडी ड्रिल कर चुके होते हैं। इसलिए ऑयल की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है जब किसी भी ऑयल कंपनी का कोई भी एक्सप्लोरेशन या ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो फेल निकलता है। उसके अलावा जो सर्चिंग ऑफ ऑयल है, वो गैस है, वो 3 तरह का नॉलेज रिक्वायर्ड करती है। जियोलॉजी का यानी अर्थ स्ट्रक्चर का नॉलेज, जियोग्राफी का, ये भी अर्थ स्ट्रक्चर का नॉलेज है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, एंड जियोफिज़िक्स का यानी ज़मीन के साथ को मुताला करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो नॉलेज है ये हमें जियोफिज़िक्स के ज़रिए पता चलता है। After searching an area of interest, many different types of geophysical surveys are conducted and measurement performed in order to obtain a precise evaluation of the subsurface formation. जब हम किसी जगह की साथ का मुताला कर लेते हैं, यानी एक्सप्लोरेशन गेम के सारे फैक्टर्स को पूरा कर लेते हैं, तो फिर आगे आते हैं डिफरेंट किस्म के सर्वेज या टेक्निक्स जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ज़मीन की साख्त को मज़ीद स्टडी करते हैं ताकि एक्सप्लोरेशन के फेल होने का रिस्क कम से कम हो।